क्वेश्चन एक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बेंजामिन नेतन्याहू। एक इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की क्योंकि उनकी लिकुड पार्टी और उसके दूरदराज और धार्मिक सहयोगी हाल ही में हुए इजराइल चुनाव 2022 में विजयी हुए। क्वेश्चन 2 किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? जेरार्ड पिक। एक स्पेन के महान फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की। 10 साल की उम्र में कैंप नो में पहुंचे जेरार्ड पिक 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी के लिए अपना गृह शहर छोड़ दिया। क्वेश्चन 3 अपने सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा के लिए बिजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? लियोनेल मेसी। एक एडटेक प्रमुख बिजू ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। 2 फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, ने समान शिक्षा के कारण को बढ़ावा देने के लिए बिजू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन 4 कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एक भारत की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है। 2 इस कदम से रूस से मंगोलिया के तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। रिफाइनरी राजधानी उलानबटार में बनेगी। क्वेश्चन 5 किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। एक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता। 2 जियो ने भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए अपनी स्थापना के बाद से $50 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। क्वेश्चन 6 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज। एक जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 4 नवंबर 2022 को चीन का दौरा करेंगे। 2 यह यात्रा दुनिया भर में अर्धचालकों की कमी की पृष्ठभूमि में हो रही है। क्वेश्चन 7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर। एक समिति ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी कवि सुब्रमण्य भारती की जयंती पर मनाने का प्रस्ताव किया है, जिन्होंने स्वतंत्रता के दौरान देशभक्ति को जगाने के लिए गीत लिखे थे। गति। क्वेश्चन 8 संयुक्त अरब अमीरात के शारजा शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 41वें। एक जो 2 नवंबर से 13 नवंबर तक एक्सपो सेंटर शारजा में हो रहा है। क्वेश्चन 9 भारत में 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हर साल को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नवंबर 1 भारत में 7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 10 1 से 3 नवंबर 2022 तक कौन सा राज्य 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैंसो सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? गोवा।
एक सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन उन कंपनियों का प्रतिनिधि निकाय है जो हवाई यातायात नियंत्रण प्रदान करती है। यह एयर नेविगेशन सेवा प्रदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन 11 भारत फ्री का व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट रैंक बैंक FRB के साथ व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए मास्टर जोखिम भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय निर्यातायात बैंक एक एग्जिम बैंक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योगों और SME के लिए विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात, उत्पाद विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, प्री-शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट और विदेशों में निवेश शामिल है। क्वेश्चन 12 भारत ने का समर्थन करने के लिए संगठन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य बुनियादी सेवाओं की सेवा के लिए UNRWA को वार्षिक सहायता देने का वचन दिया है। फिलिस्तीन शरणार्थी एक भारत सरकार ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल योगदान की दूसरी किश्त प्रस्तुत की। क्वेश्चन 13 दुनिया के सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट फाल्कन हेवी को किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेसएक्स के एक स्पेसएक्स का फाल्कन हेवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट 1 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में घने कोहरे के माध्यम से पहली बार उठा। एलोन मस्क की कंपनी ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों को कक्षा में भेजा। क्वेश्चन 14 सेबी द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों CRA को सेबी को उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुसमर्थित मानदंडों के अनुपालन की रिपोर्ट लागू होने की तारीख से के भीतर देनी होगी। 3 महीने। एक सेबी एक वैधानिक निकाय और एक बाजार नियामक है जो भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी का संचालन इसके सदस्यों के बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 15 किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? HDFC एर्गो एक HDFC एर्गो ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। 2 यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां स्थानीयकृत कृषि स्तर कवरेज प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन 16 बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने के लिए बॉब वर्ल्ड ऑप्युलेंस, बॉब वर्ल्ड सैफायर प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हनी ग्राहक एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। बॉब वर्ल्ड ऑपुलेंस एक सुपर प्रीमियम वीजा इन्फिनिट डेबिट कार्ड और बॉब वर्ल्ड सैफायर एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। 2 डेबिट कार्ड वेरिएंट अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली रिवॉर्ड प्रस्ताव के साथ आते हैं जो विशेष रूप से बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हनी ग्राहक वर्ग के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल GST राजस्व 1,51,718 करोड़ अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह। दूसरा 1 अक्टूबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल GST राजस्व 1,51,718 करोड़ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह अप्रैल 2022 में संग्रह के बाद। क्वेश्चन 18 कोलिंस डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया है?
परमाक्रिसिस। एक शब्द का अर्थ अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि है। क्वेश्चन 19 टीम ने एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष। एक अनुभवी सौरव घोषाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन 20 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO। एक यह लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है।